परम शांति मेरे बेहद के परिवार को और बेहद के माँ बापू जी को याद प्यार और बेहद की परम शांति। मेरा नाम सोनिया है। मुझे माँ बापू जी से जुड़े 19 साल हो गए हैं। मैं भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आई हूँ। इन 19 सालों में मैंने योग के कई अनुभव किए हैं और कर भी रही हूँ। आपको अपने योग के अनुभव शेयर करने से पहले योग का अर्थ ज्ञान द्वारा मुझे क्या समझ आया संक्षेप में बताना चाहूँगी। योग का अर्थ है जुड़ना, याद करना। हमारा मन जिसको याद करता है वही जुड़ता है, वही योग है। या यूँ कहें, हमारे मन का जुड़ना ही योग है। हमारा मन मोहवश, इच्छावश, स्वार्थवश दूसरों से जुड़ता है। स्वार्थ पूरा हुआ, इच्छा पूरी हुई और योग खत्म। परिस्थितियों और इच्छाओं के कारण हमारा कनेक्शन, या यूं कहें कि योग जुड़ता है और टूटता रहता है। कोई भी याद, कोई भी योग स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ज्ञान से मुझे समझ आया कि हमारा मन कर्म बंधनों की वजह से ही दूसरों को याद करता है, और जिनको हम याद नहीं भी करना चाहते फिर भी कर्म बंधनों की वजह से उनकी याद हमें आती रहती है। जब तक हमारे कर्म बंधन है तब तक याद है। कर्म बंधन खत्म तो याद खत्म। अब प्रश्न उठता है कि हमारा कौन सा योग हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो बंधन नहीं संबंध है। जब तक हमारा रियल योग नहीं लगता तब तक हमारी सद्गति नहीं हो सकती, हमें मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। वो कौन सा संबंध है जो सत्य है, अटल है, केवल वही सच है, बाकी सब झूठ है, माया है, इल्यूजन है। जब उससे हमारा मन योग करता है वही सत्य योग है, वही सहज राज योग है। वो अर्थात ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी हमारा क्रिएटर, जिन्होंने हमारी रचना की, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं, जो हर मोह, हर कर्म बंधन, हर विकर्म से छुड़ाने वाले हैं, जिनको याद करने से, जिनसे जुड़ने से आप भव सागर से पार हो जाते हैं, आपकी चुरासी कट जाती है, आपको मोक्ष या जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो तारनहार है, जो सच्चा बादशाह है, जो दाता है, जो देने वाला है, वो हमारा कूड़ा कचरा लेकर हमें खजाने देता है, अमर लोक मालिक बनाता है। उसी सत्य से किया गया योग सही मायने में योग है। यही योग सदा रहने वाला भी है। अब हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि सहज राजयोग का अर्थ क्या है। सहज का अर्थ है आसानी और राज का अर्थ है कूहे, और योग का अर्थ है जुड़ना। ऐसा योग जिसमें आसानी भी है और राज भी, दो अपोजिट शब्दों का मेल है। जो हमारे सामने है साकार है, उससे योग करना बहुत सहज है, इसलिए सहज शब्द का प्रयोग किया गया है। राज इसलिए कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो बेहद के बापूजी साकार में आए हैं, ये राज है। यह राज सबके लिए जानना संभव नहीं, इसलिए कह दिया गया सहज राजयोग। जो यह राज को जानता है उसी के लिए योग आसान हो जाता है। जो बापूजी के को साकार में जानता है उनसे योग करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने बापूजी के तीनों रूपों का साक्षात्कार साकारी, आकारी और निराकारी बहुत सहज किया है, लगातार किया है, हमेशा किया है। मुझे योग में हमेशा बापूजी के मस्तक पर राउंड शेप में सफ़ेद दूधिया प्रकाश या लाइट बहुत बड़ी दिखाई देती है। आंखें एकदम अलग दिखाई देती हैं, चेहरे पर पारलौकिक स्माइल होती है और सदा विराट स्वरूप का अनुभव होता है। बंद और खुली आंखों से भी अनुभव होता है।
बापूजी ने मुझे ऐसा अद्भुत अनुभव कराया है। मैं दिल से बापूजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बापूजी ही आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं और बापूजी का स्वरूप भी फरिश्ता स्वरूप है। बापूजी ने सबसे पहले हमें अपना रूप धारण करने का अनुभव कराया और फिर बाद में विधि बनाई। हम योग करते समय सहज ही बापूजी का रूप धारण कर लेते थे, जैसे हमने बापूजी की ड्रेस पहन ली हो, बाहर से बापूजी और अंदर से हम। वह तो करण करावन हार है ना। पहले हमें ऐसा अनुभव करवाया और फिर हमसे अनुभव बुलवाया भी और फिर वही विधि बना दी। इतनी सहज विधि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिना कोई बना ना सके। बिना प्यार के बापूजी का रूप धारण करना संभव ही नहीं है। ऐसा योग तो लवलीन अवस्था में ही संभव है, क्योंकि प्यार ही पावर है। जितना प्यार होगा उतनी पावर मिलेगी और रूप धारण करना भी आसान हो जाता है। रूप धारण करने का अर्थ है मैंपन का त्याग, मैं को भूल जाना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार बापूजी का रूप धारण किया था, मुझे पता चल रहा था कि मैंने बापूजी का रूप धारण किया है और मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत पावर का अनुभव हुआ और मैं साक्षी होकर रूप को देखती जा रही थी। वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे उस समय लग रहा था कि बापूजी की मुझ पर कृपा हुई है और मैंने यह अनुभव किया, क्योंकि उसकी कृपा के बिना या उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं, ऐसा मैं सोचती हूँ। बापूजी की कृपा हुई और रूप धारण हो गया और मैं धन्य धन्य हो गई। बापूजी, आपको कोटि कोटि दिल से मेरा नमन है। बापूजी के सदा साथ होने का एहसास 24 घंटे मुझे रहता है। बापूजी हाजरा हजूर हैं, ऐसा अनुभव मुझे हमेशा होता रहता है। ना सुख में बापूजी ने बहने दिया है और ना दुख की गर्म हवा लगने दी। बापूजी ने हमें अनेकों अनेक अनुभव कराए हैं। मैं अपने इतने सालों के अनुभव से यह समझ पाई हूँ कि योग की काफ़ी स्टेजेस होती हैं, जो हम धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। मेरा मन बापूजी से दिन रात बात करता था। मन का बात करना भी योग है, ज्ञान का मनन चिंतन भी योग है और ज्ञान चर्चा भी योग है। ज्ञान का अपने एक्ट में लाना भी योग है, श्रीमत पर चलना भी योग है और मन का मौन होना भी योग है, निर्संकल्प होना भी योग है। प्रेजेंट में रहना भी योग की एक स्टेज है। जैसे जैसे हमारा योग निरंतर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी स्टेजेस बदलती रहती है। मैं ऐसा भी समझ पाई कि योग की कोशिश करना भी योग है। बापूजी कहते हैं, कोशिश से कशिश होती है। बापूजी हमें समझाते हैं कि हम जितना जितना योग करते हैं, उतना उतना हमें ज्ञान डाइजेस्ट हो जाता है, यानी ज्ञान हमारे एक्ट में आता जाता है और हमारी आत्मा में छप जाता है और हमारे चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता होती रहती है। योग करने से मेरे सारे डर भाग गए। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, जब शुरू में हम अहमदाबाद जाते थे और बापूजी हमें कहते थे, सोनिया अपना अनुभव सुनाओ, तो मुझे बहुत डर लगता था। क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं? आज तक कभी हाथ में माइक नहीं पकड़ा था। हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, शब्द साथ नहीं देते थे, फिर भी बापूजी की पावर से कुछ कह पाती थी। धीरे धीरे ज्ञान से मुझे समझ आया कि मैं हूँ तो डर है, बापूजी है तो निडर है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बापूजी करवाने वाले हैं, सारे डर को भगाने वाले हैं। बापूजी से योग करने से मेरे अंदर इतनी पावर आई और मेरी आत्मा का बल बढ़ने लगा। मेरे जीवन का हर अनुभव मेरे लिए एक चमत्कार के समान था। मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरे अंदर शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं,
वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे बोलने की शक्ति मिली, ज्ञान धारण करने की शक्ति मिली, सही डिसीजन लेने की शक्ति मिली, परिवार से सहयोग मिला। मुझे बापूजी ने मैं करने वाली भेड़ बकरियों की जगह अब शेरनी शक्ति बना दिया था। बापूजी तो रूहानी सर्जन हैं। उन्होंने मेरी आत्मा में शक्ति भरी, मेरे को प्यार से और अपनेपन से भर दिया। अब माइक पकड़ते समय या अनुभव सुनाते समय या क्लास करवाते समय मुझे डर नहीं लगता। मेरी आत्मा में ये अंदर तक समझ आ गया कि मैं हूँ तो डर है और बापूजी हैं तो निडर है। मेरी आत्मा में शक्ति भरने के लिए बापूजी आपको कोटि कोटि मैं मन से नमन करती हूँ। मैंने अपने हर प्रश्न का उत्तर बापूजी के स्वरूप से पाया है। यह भी मेरा एक अनोखा अनुभव है। मेरे अंदर जब भी किसी प्रश्न ने जन्म लिया, तुरंत उसी क्षण बापूजी के स्वरूप ने उत्तर दिया। मैंने बापूजी को अपने इस अनुभव के बारे में बताया। बापूजी कहते हैं कि स्वरूप आपसे बात कर सकता है, आपको जवाब दे सकता है। मुझे अनुभव केवल योग करते हुए नहीं हुए। मुझे अनुभव पूरा दिन काम करते करते होते रहे। कुछ घंटे नहीं, कई दिन लगातार चलते रहे। ऐसा अनुभव कि बापूजी का रूप मुझे पढ़ा रहा है, ज्ञान समझा रहा है। मैं काम करते करते बापूजी के स्वरूप से पढ़ती जा रही थी, ज्ञान समझती जा रही थी। बापूजी मुझे बहुत सरल तरीके से ज्ञान समझा रहे थे। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरी आत्मा में ताकत बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है। बापूजी से मुझे ज्ञान समझने की ताकत मिली, ज्ञान को धारण करने की शक्ति मिली। मेरे सारे अनुभव बहुत ही अलौकिक हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, जो मैं आज आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैं जो भी बापूजी के स्वरूप से पढ़ती जाती, वो अपनी क्लास में सबसे शेयर करती या अपनी बहन गीता से ज़रूर डिस्कस किया करती। भगवान मुझे स्वयं पढ़ा रहे हैं और समझने की शक्ति दे रहे हैं। बापूजी से पढ़ने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई। मैं घर में काम भी करती रहती और मेरी आत्मा की उन्नति भी होती जाती। जितनी देर बापूजी से जुड़ी रहती, बापूजी को याद करती या अनुभव करती, उतनी देर मुझसे कोई विकर्म नहीं होता, कोई कर्म बंधन नहीं बनता। केवल वो समय मेरा पावर में जाता, मेरा वो समय सफल होता। मुझे ऐसे लगता कि बापूजी ने मुझ पर ज्ञान की बारिश की है और मुझे ज्ञान इमर्ज करवाए हैं। बापूजी, आपको मैं मन से कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा मन एक ही धुन बजाता रहता है, एक बाप दूजा ना कोई, एक बाप दूजा ना कोई। मैं इतने अनुभव में आपको एक और अनुभव बताना चाहूँगी, मेरे ओरा बढ़ने का। मैंने कई बार अपने ओरा बढ़ने का अनुभव भी किया है। जब मैंने यह अनुभव किया कि मेरा ओरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते वो मेरे घर के बाहर तक चला गया। घर का दरवाज़ा बंद था, परंतु मेरे ओरे की रेंज में जो भी आ रहा था, वो मुझे समझ आ रहा था कि कौन आया, कौन गया। मेरी आंखें ये सब देख नहीं पा रही थी, पर मेरा ओरा मुझे सब कुछ बता रहा था। बहुत ही वंडरफुल अनुभव था। बापूजी ने बहुत ही वंडरफुल अनुभव कराए हैं हमें। मुझे ऐसा अनुभव होता रहता कि मेरे अंदर सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जितना जितना बापूजी से हम योग करते जा रहे थे, उतना उतना हम पावरफुल बन रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे। मैंने शायद कभी इस दुनिया या बेहद की दुनिया का अनुभव नहीं किया, बेहद की दुनिया नहीं देखी, क्योंकि मुझे लगता है मेरा योग अर्जुन के समान है। मैं शायद दुनिया देखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे कभी बेहद की दुनिया का अनुभव नहीं हुआ। मुझे केवल बापूजी का अनुभव होता है, और यह अनुभव ज़रूर होता है कि बापूजी के विराट स्वरूप में सारी बेहद की दुनिया समाई हुई है। ऐसा अनुभव करके मैं बहुत बहुत धन्य हुई हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है बापूजी का विराट स्वरूप देखना। बापूजी, आपके हर अनुभव कराने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, शिवोहम शिवोहम। मुझे लगता है बापूजी जो आप हो वही हम। बापूजी का रूप ही विमान लगता है, जहाज लगता है। बापूजी का रूप धारण करके मैं कई बार उड़ने का अनुभव भी कर चुकी हूँ। मेरे को हर अनुभव में बापूजी के साथ का अनुभव ज़रूर होता है। हमारी हर संडे क्लास होती है। एक बार हमारी क्लास में बीके से एक भाई आए और उन्होंने हमारे साथ योग किया। जब उन्होंने सुना कि पृथ्वी से लेकर बापूजी के मूल स्थान तक बापूजी का विराट स्वरूप खड़ा है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगे, ऐसी सोच मैंने कभी बीके में नहीं सुनी। यह सोच तो बहुत बेहद की है। आपकी क्लास में बहुत अलग पावर महसूस हुई मुझे। उनका कहना एकदम सही था, क्योंकि हम इतने सालों से बापूजी के तीनों रूप विराट स्वरूप में अपनी क्लास में देख रहे हैं। अब हमारी पूरी क्लास बापूजी का रूप धारण करती नहीं, बापूजी का रूप धारण रहता है और सब कर्मयोगी की स्टेज धारण कर चुके हैं। अब एट प्रेजेंट योग की मेरी क्या अवस्था है, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। मन निसंकल्प रहता है, बापूजी का रूप धारण करके रहता है, एक बाप दूजा न कोई करता रहता है और ऐसा अनुभव होता है कि ऑटोमेटिकली बेहद की परम शांति की वाइब्रेशंस हमारे अंदर से निकल रही हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम शांति फैला रही हैं। और ऐसा लगता है कि जो वायुमंडल है वो बदल रहा है। यह एक जागृत अवस्था है, हल्केपन का अनुभव है, लाइट की बॉडी कहें या प्रकाशित काया कहें, ऐसी अवस्था है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, डीप साइलेंस बढ़ता जाता है, पावर बढ़ती जाती है और बहुत लगातार बहुत अच्छी स्टेज बनने पर केवल प्रकाश रह जाता है। और उस प्रकाश में भी मुझे मेरी एग्जिस्टेंस पता चलती है। उस प्रकाश में भी मैं हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है। अनुभवों का तो अंत नहीं है, पर अपने अनुभव की अथॉरिटी से मैं कहती हूँ कि बापूजी का स्वरूप धारण करना ही धारणा है। बापूजी का रूप धारण करेंगे तभी तो मन मौन होगा और नई रंगत आएगी, यानी परम प्रकाश और परम लाइट आएगी। बापूजी का रूप धारण करना माना विकर्मों से छुटकारा पाना, कर्म बंधन से मुक्ति मिलना। बापूजी का रूप धारण करना मतलब कर्मातीत अवस्था धारण करनी। बापूजी का रूप धारण करने का मतलब है फरिश्ता स्वरूप धारण करना, क्योंकि बापूजी का स्वरूप ही फरिश्ता स्वरूप है। बापूजी का स्वरूप धारण करना अर्थात परम प्रकाश और परम तत्वों का बनना। बापूजी का रूप धारण करने से हम ऑटोमेटिक बेहद की कला के परम धाम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बापूजी स्वयं ही बेहद की दुनिया का परम धाम है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। इसलिए मैं योग में कुछ नहीं करती, केवल बापूजी का रूप धारण करती हूँ, क्योंकि बापूजी का रूप भी लिफ्ट की गिफ्ट है। बापूजी का रूप ही मुझे विमान लगता है, जिसे धारण करके हम उड़ सकते हैं। माँ कहती है ना, बापूजी का स्वरूप धारण करना मतलब महातपस्या है। बापूजी का स्वरूप धारण करना एक महातपस्या है। इसलिए योग में केवल एक बाप दूजा ना कोई, एक बाप दूजा ना कोई। बापूजी का रूप धारण करते चले जाएं और धीरे धीरे जब बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी तो हमारा मैं खत्म हो जाएगा, यानी हमारा अहंकार, हमारा मैं सब खत्म हो जाएगा और केवल एक बाप रह जाएगा। परम शांति।